हमने तो सबसे पहले हमारे किसानों के लिए मांग की है। तो जो अभी अवकाली बारिश गिरी है उसमें नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विधान भवन नागपुर अधिवेशन में और यहाँ पे जो है गोंदिया जिले के विधायक है सहसराम करोटे। सर क्या बताएंगे, आमगांव देवरी विधानसभा के क्षेत्र के आप विधायक हो और जो अधिवेशन शुरू है, क्या मांग को लेकर, मतलब क्या प्रस्ताव रखा गया अभी? यहाँ हमने तो सबसे पहले हमारे किसानों के लिए मांग की है। तो जो अभी अवकाली बारिश गिरी है उसमें बहुत सारे हमारे किसानों का नुकसान हुआ। किसानों के खेत में जब हम सब मीडिया को लेके गए, किसानों के साथ गए, तो वहां देखे कि किसानों के जो पुजने होते हैं, ढग होते हैं धान के, वो पूरे के पूरे वहां कोम निकल गए। वो बिल्कुल वहां उग गए थे, धान उग गए थे। ऐसी परिस्थिति किसानों के खेतों में थी। किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमने सरकार को मांग किया है कि किसानों को कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा दे और जो बीमा जिन किसानों ने बीमा भरे है वो पूरे किसानों का बीमे का राशि का भुगतान मिलना चाहिए, कि उसका लाभ मिलना चाहिए। ये सभी बातें हमने किसानों की सरकार के तरफ रखे हैं। तो तीसरी बात, हमने सरकार को ये भी कहा है कि हमारे जो किसान हैं उनको 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से 50,000 या 50 क्विंटल की अट रख करके किसानों के खाते में 50,000 रुपए बोनस के रूप में डाल दिया जाए। ये बातें हमने सरकार से की। सर, कंप्यूटर ऑपरेटर आपके घर पर आए थे, एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया था, उनकी क्या मांग की है? उनकी छोटी छोटी मांग थी। उनका कहना ये था कि सरकार ने जो कंट्राक्टी पद्धति से कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति किया है, एक एजेंसी को दिया है। एजेंसी को 13,000 रुपए एजेंसी को मिलते हैं और 6,900 या ऑपरेटरों को मिलते हैं। तो ऑपरेटरों का ये कहना है क्योंकि गांव के डेवलपमेंट में ऑपरेटरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो प्लानिंग करते हैं, गांव में सभी एस्टिमेट तैयार करते हैं, रोड के एस्टिमेट, वहाँ नाली के एस्टिमेट, गांव में जो भी भवन बनाना है उसके एस्टिमेट, गांव की जो भी प्लानिंग करने का काम वो ऑपरेटरों के माध्यम से होता है। तो निश्चित तौर पर उनकी एक छोटी सी मांग थी, बहुत बड़ी मांग नहीं थी, कि उनको 18,000 रुपए मानधन मिलना चाहिए। ये ऑपरेटरों की मांग थी। लेकिन ये सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की मांग को मंजूर तो नहीं की, लेकिन उनको सांत्वना भी नहीं दी, उनको मिलने के लिए कोई अपना प्रतिनिधित्व भी नहीं भेजा। लेकिन आज हमारे को पता चला है कि ऑपरेटरों के ऊपर उन्होंने अपनी मांग सरकार को मांगी, अपने अधिकार मांगने की कोशिश की, तो उनको लाठीचार्ज करने का काम ये सरकार के माध्यम से हुआ। वो ऑपरेटरों को लाठीचार्ज किया गया है। ये सरकार किसी की भी नहीं है। ये सरकार दंडुकेशाही से दड़पशाही का धोरण अपना करके सबको दबाने का काम करती है। जिस तरह आंगनबाड़ी मददनीश हो गया, आशा सेविका हो गया, उनकी भी कुछ मांग थी, उसके बारे में क्या बोला? अभी 1 महीना हो गया, 1 महीने से हमारी आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी मददनीश, हमारी आशा सेविका, गट प्रवर्तक, ये सभी जो है ये 1 महीने से डिस्ट्रिक्ट के जगह में वो धरने पर बैठी है। वो अपनी मांग लेकर के बैठी है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि उनको मिलने नहीं जाता, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। अब ग्रामीण भाग की जितनी भी जो यंत्रणा है वो विकट हो गई, ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया। अभी वो NHM वाले वो भी सभी डॉक्टर्स वो भी अभी स्ट्राइक पर चले गए और अभी 18 तारीख को इनका बहुत बड़ा धरना आंदोलन है। मैं भी वहां जाने वाला हूँ। निश्चित तौर पर उनकी मांगे पूरी करना चाहिए, सरकार ने उनकी बातें सुनना चाहिए, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र का जो ढांचा है, हमारा डेवलपमेंट का ढांचा, लोगों के विकास का ढांचा, उसको साथ लेकर के चलने का काम वो यंत्रणा का है। चाहे आशा वर्कर हो, आशा सेविका हो, चाहे फिर हमारी आंगनवाड़ी सेविका हो, आंगनवाड़ी मददनीश हो, ये जो सभी का काम है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के साथ रह के, किसानों के साथ में रह के उनको मदद करने का काम इनके माध्यम से होता है। ग्रामीण भाग को आगे बढ़ाने का काम इनके माध्यम से होता है। लेकिन ये सरकार उनकी भी सुनना बंद कर दी। उनकी ये छोटी छोटी मांगे है, हमारा वेतन बढ़ाओ, वेतन यानी वो बहुत ज्यादा थोड़ी मांग रही। अभी वो जैसे हमारी आशा वर्कर्स है, वो उनको गोंदिया में जैसी डिलीवरी का केस लेके जाते हैं,
तो उनको 5 दिन यदि डिलीवरी नहीं तो 5 दिन उनको आशा वर्कर को इसके साथ में वो पेशेंट के साथ में रहता है। तो उनका ये कहना है कि हमने डिलीवरी का पेशेंट लेके गए, उसको सही जगह में वहाँ हॉस्पिटल में रख दिए, वहां से हमारी ड्यूटी खत्म कर देना चाहिए, बाद में डिलीवरी होने के बाद में लाने के लिए जाएंगे। लेकिन ये सरकार किसी भी प्रकार से उनकी भी मांगे सुनने को, उनकी भी बातें सुनने को तैयार नहीं। सर, आपका क्षेत्र जो है पूरा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। उसी तरह पिछले वर्ष जो है आप जो तेंदुपत्ता के लिए वो धरना प्रदर्शन किए थे, आंदोलन पर बैठे थे, उन आदिवासी क्षेत्र के लिए जो तेंदुपत्ता का काम कर रहे हैं इस वर्ष उनको क्या मतलब अनुदान वगैरह क्या मिलेगा आपको, क्या बोलेंगे? हमने तो सरकार को चेताया था, सरकार को जगाने का काम किया था। हमने आंदोलन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक दिन मैं रात भर धरने पर भी बैठा था, लेकिन ये सरकार तो किसी की सुनने को तैयार नहीं। देखेंगे अगर हमारे लोगों की बात इन्होंने नहीं मानी तो अगर पूरे जो हमारे लोग हैं, वो हमारे नागरिक है, पूरे नागरिकों को लेकर के और हम धरने पर बैठेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, इसके लिए हम बैठेंगे। सर, जनता वोट डालती है, कहीं ना कहीं मतलब जीत के आता है, उसी तरह जो है अपने जिसकी सरकार रहती है उसी के क्षेत्र में विकास होता है, और दूसरे विधायक जो रहते हैं अपोजिट में उनका क्षेत्र का विकास नहीं करवाते, शासन प्रशासन जो है मान्यता रहती है। ऐसा क्यों किया जाता है सर गरीब जनता के साथ? ये सरकार को ऐसा लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के और अजीत दादा गुट के राष्ट्रवादी के और शिंदे गुट के शिवसेना के लोग जहां चुन के आए हैं, उनको लगता है कि वहां ही सिर्फ महाराष्ट्र है, बाकी महाराष्ट्र की ये बातें ही नहीं करते। महाराष्ट्र की जनता, अरे ये जो महाराष्ट्र की जनता है 14 करोड़ लोग हैं, ये पूरे अखंड महाराष्ट्र है। हर जगह का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चाहे फिर वहां का जो सदस्य है, चाहे वो कांग्रेस का रहे, राष्ट्रवादी का रहे, शिवसेना का रहे, बीजेपी का रहे, सभी जगह का डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट के लिए निधि वो देने का काम ये सरकार का है, लेकिन ये भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम ये सरकार करती है। जहां वो खुद अपने संगठन को पैसा देते, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है, जो विरोधक के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निधि एक रुपया भी नहीं देते। इनको क्या लगता है कि वहां सिर्फ कांग्रेस के ही लोग रहते हैं, कांग्रेस के ही लोग वहां वास्तव्य करते, इस प्रकार का भ्रम ये सरकार का। थैंक यू। ये थे गोंदिया जिले के आमगांव देवरी विधानसभा के कांग्रेस के विधायक सहसराम कोरोटे। इन्होंने बताया कि जो भी गोंदिया जिले के इनके विधानसभा की जो मांग है वो मांग को लेकर अधिवेशन के चलते यहाँ पे मांग रखी है। और होता क्या है, जिसकी सरकार रहती है वही विधायक की सुनी जाती है। अपोजिशन के जो विधायक रहते हैं उनकी सुनते नहीं, पर बोली वाली जो जनता है हर बार कहीं ना कहीं आस रहती है किसी की भी सरकार आए पर उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। इसीलिए आज जो अधिवेशन में पूरी प्रमुख जो गोंदिया जिले की मांगे है, मांग को यहाँ पे इन्होंने रखा है। शासन प्रशासन इनकी जो मांग है पूरी नहीं करती, इसीलिए क्योंकि सरकार इनकी नहीं है, इसीलिए मांग पूरी नहीं करती। पर विधायक है, इसीलिए जो गोंदिया जिले के जो जितने भी जनता है, विकास है, जो भी मतलब मांग है, मांग को लेकर यहाँ पे अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया है। और इन्होंने अधिवेशन के चलते जितने भी अभी जो अवकाली बारिश हुई है, बारिश के भी जो किसानों का नुकसान हुआ है, उन नुकसानों का भी भरपाई के लिए शासन प्रशासन को इन्होंने सूचित किया है। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, नागपुर।